हे फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मूवी स्टॉक मूवी एक्सप्लेन चैनल पे, जिस पर आज मैं रिकैप करने वाली हूँ नेटफ्लिक्स पर रिसेंटली रिलीज हुई द सैंडमैन सीरीज को। लेकिन ये वीडियो पार्ट 1 है, यानी कि फर्स्ट टू 5th एपिसोड की स्टोरी, जो कि आपको डिटेल में समझाई गई है, वो भी कॉमिक बुक के रेफरेंस के साथ। तो चलिए अब आपका टाइम बिल्कुल भी ना वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं इस वीडियो को, वो भी स्पॉइलर वार्निंग के साथ। लेकिन उससे पहले मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट, वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करने की। सीरीज की शुरुआत करने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि इस बार सैंडमैन की सीरीज को मैं डिटेल में एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगी। जिसमें सबसे पहले बात की जाए इस सीरीज की अडेप्टेशन को, तो इसे नील गैमन की ग्राफिक कॉमिक से अडेप्ट किया गया है, जिसके 10 वॉल्यूम हैं, जो पब्लिश हुए थे ईयर 1989 से लेकर 1996 में। लेकिन इस सीरीज में हमें 2 ही वॉल्यूम की डिटेल दी गई है, तो उसी बारे में हम बात करेंगे। और सीरीज में आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले हम हमारे लीड कैरेक्टर ड्रीम के बारे में बात करेंगे, जो सपनों का राजा है। साथ ही हम उसे और भी नामों से जानते हैं, जैसे कि सैंडमैन ऑब्वियसली, फिर मॉर्फिस, शेपर ऑफ फॉर्म, ड्रीम किंग, ऐसे काफी सारे और नामों से उसे जाना जाता है। और ड्रीम की फैमिली की बात करें तो वो एक एलनेस फैमिली से बिलोंग करता है, यानी कि जो कभी खत्म नहीं हो सकते, जिनकी फैमिली में 7 सिबलिंग्स है, जो हमारी डे टू डे लाइफ से जुड़े हुए हैं, जिनके ना होने से हमारी लाइफ उथल पुथल हो सकती है। और फैमिली मेंबर्स की बात करें तो सबसे पहले तो ड्रीम ही है, और दूसरी उसकी बहन डेथ, जो ड्रीम के काफी क्लोज है। और साथ ही हमें डेथ की जरूरत हमारी जिंदगी में 2 बार पड़ती है। एक जब कोई जन्म लेता है, जिसे वो ब्रीथ देने का काम करती है, और दूसरा जब कोई खत्म होता है, जिसकी वो सांसें लेने का काम करती है। जिसके बाद बात करें डेस्टिनी की, तो ये सिबलिंग्स में सबसे बड़ा है, और साथ ही वो देख नहीं सकता, लेकिन फिर भी वो हमारी जिंदगी को चला रहा है, क्योंकि आप सभी को पता है कि डेस्टिनी से ही काफी सारी चीजें जुड़ी हुई है। और फिर डिस्ट्रक्शन की बात करें, जिसके पास डेफिनेटली डिस्ट्रक्शन की पावर है, लेकिन इतना ही नहीं बल्कि वो चीजों को क्रिएट भी कर सकता है। साथ ही इनकी फैमिली में ट्विंस भी हैं, जो कि डिजायर और डिस्पेयर है। और डिजायर की बात करें तो डिजायर का कोई भी जेंडर नहीं है। साथ ही डिजायर का क्या काम है आपको पता है, लेकिन उसी के साथ हमारी डिजायर इम्पल्सिव और सेल्फ सेंटर्ड होती है, जिसमें कोई भी बाउंड्रीज नहीं होती। और वही बात करें डिस्पायर की, जिसका काम है लोगों की होप खत्म करना या फिर जल्द ही गिव अप कर देना। और उनकी सबसे छोटी बहन डिलाइट, जिसे अब डिलीरियम के नाम से जाना जाता है, क्योंकि काफी नॉलेज गेन करने के कारण वो डिलीरियम में बदल गई। और उनके पेरेंट्स की बात करें तो उनकी मॉम नाइट है और उनके फादर टाइम। लेकिन इस सीरीज में हमें सिर्फ 4 ही इलनेस दिखाए गए हैं। एक खुद ड्रीम है, दूसरी डेथ, तीसरी डिजायर और चौथी डिस्पेयर। तो अब बढ़ते हैं सीरीज की स्टोरी की तरफ, जिसकी शुरुआत हमें 1916 इंग्लैंड से दिखाई जाती है, जहाँ हम डॉक्टर जॉन नाम के कैरेक्टर को देख सकते हैं, जो म्यूजियम में काम करता है। अब वो एक मेंशन की तरफ आया है, ताकि वो रॉड्रिगेज बर्गस से मिल सके, जिसे मैगस के नाम से भी जाना जाता है। और वहाँ जाने के बाद हमें पता चलता है कि जॉन और मैगस अपने बेटों की मौत से काफी दुखी हैं, जिस कारण मैगस ने जॉन को ये कहा है कि अगर वो उसे किसी तरह की बुक दे दे, तो वो उसके बच्चे को जिंदा करने में उसकी मदद कर सकता है, जिस बुक का नाम ग्रिमोर है। और इसके अंदर काफी सारे ऐसे स्पेल्स लिखे गए हैं, जिसकी मदद से किसी मरे हुए शख्स को जिंदा किया जा सकता है, और साथ ही एंजल ऑफ डार्कनेस को कैद भी, यानी कि डेथ को। और हम देख सकते हैं कि वो लोग उस रिचुअल को परफॉर्म करने में कामयाब होते हैं, लेकिन उनके हाथ एंजल ऑफ डेथ नहीं बल्कि एंजल ऑफ ड्रीम लग जाता है, जिस बात की उन्हें खबर नहीं है। लेकिन ड्रीम के पास जितने भी सामान मौजूद होते हैं, उन्हें वो हथिया लेते हैं, जिनमें हम उसके हेलमेट, सैंड पाउच और एक रूबी को देख सकते हैं, जिस स्टोन में उसकी काफी सारी ताकतें कैद हैं। साथ ही उस स्टोन की मदद से कोई भी इंसान अपने ड्रीम को सच कर सकता है, जिस बारे में वहाँ पर मौजूदा किसी भी शख्स को नहीं पता। लेकिन उसी के साथ हम एक और कैरेक्टर कॉरिंथीन को देख सकते हैं, जो मेगस से आकर मिलता है, और हमें पता चलता है कि ड्रीम अपनी दुनिया से बाहर कॉरिंथीन को मारने के लिए आया था, जिसे उसी ने क्रिएट किया था, जो सपनों में लोगों को मारा करता। लेकिन उसने ये डिसाइड किया कि जब ये सारी चीजें असल में हो सकती हैं, तो ड्रीम्स में क्यों किया जाए। लेकिन ड्रीम उससे मारे उससे पहले ही उसे मेगस ने कैद कर लिया। तो फिर से आए मेगस और कॉरिंथीन की बातों के बीच, जहाँ मेगस को ये पता चला है कि उन लोगों ने ड्रीम को कैच किया है, और साथ ही उसे वो लोग ऐसे ही कैद नहीं कर सकते, जिस कारण से कॉरिंथीन उन लोगों को ये बताता है कि ड्रीम को कैद करने के लिए उन्हें एक
ग्लास का केज बनाना होगा और साथ ही जो गार्ड उसकी रखवाली के लिए रखे जाएंगे वो कभी सोने नहीं चाहिए, वरना उनकी स्लीप की मदद से वो उस कैद से बाहर निकल आएगा। और हम देख सकते हैं कि कोरिंथीन की बात सुन मेगस ठीक ऐसा ही करता है और साथ ही कोरिंथीन ने उसे ये भी बताया है कि ड्रीम के सामानों की मदद से किस तरह वो लोग अपनी ख्वाहिशों को पूरा कर सकते हैं। और हम देख सकते हैं कि ठीक ऐसा ही होता है, जिस कारण से मेगस काफी रिच हो जाता है, लेकिन फिर भी ड्रीम ने उसे उसका बेटा वापस नहीं किया, जिसके एक्सचेंज में मेगस उसे फ्रीडम देने की बात भी करता है। लेकिन हम देख सकते हैं कि ड्रीम ने पिछले 10 सालों से बात नहीं की है। और उसी के साथ हमें एक और कैरेक्टर एथीना का दिखाया जाता है जो मेगस की गर्लफ्रेंड है और वो प्रेग्नेंट है। लेकिन जैसे ही मेगस उसे अपना बच्चा अबॉर्ट करने के लिए कहता है तो वो सिचुएशन से भाग जाती है, वो भी उनके काफी सारे सामानों को लेकर, जिस सामान में ड्रीम की रूबी, सैंड और उसका हेलमेट है। साथ ही हम मेगस के छोटे बेटे एलेक्स को भी देख सकते हैं, जिसे मेगस खास पसंद नहीं करता। और साथ ही मेगस ने उसे ड्रीम के रेवन को मारने का काम दिया है, जिसे वो मार देता है और उसकी मौत देख ड्रीम थोड़ा अपसेट है, जिसे बात करने के लिए फिर एलेक्स पहुंचता है। और हम देख सकते हैं कि एलेक्स ड्रीम को उस सिचुएशन से निकालना चाहता है, लेकिन वो अपने डैड से काफी डरता है। जो बात उसके डैड सुन लेते हैं और उसी कारण से उन दोनों के बीच छोटी सी लड़ाई हो जाती है और उसी लड़ाई के कारण मेगस की मौत हो जाती है। जिसके बाद हम देख सकते हैं कि ड्रीम को इम्प्रिजन रखने का काम अब एलेक्स का है, लेकिन वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ जाकर ड्रीम से यही डील करने की कोशिश में रहता है कि अगर उसे ड्रीम को उसकी कैद से निकाल दिया तो वो उन लोगों को किसी भी तरीके का नुकसान नहीं पहुंचाएगा। लेकिन हम देख सकते हैं कि ड्रीम उसका जवाब नहीं देता, जिस कारण से उसे एलेक्स भी कैद ही रखता है। लेकिन एक दिन हम देख सकते हैं कि जो गार्ड ड्रीम की रखवाली कर रहे थे उसमें से एक सो जाता है, जिसकी मदद से ड्रीम फाइनली 106 साल के बाद वो कैद से आजाद हो जाता है। और वहाँ से निकल वो सबसे पहले जाकर एलेक्स से मिलता है, जिसे उसने एक गिफ्ट दिया है जो कि एटर्नल स्लीप का है। और ड्रीम के इतने साल कैद में रहने के कारण काफी सारे लोगों को ड्रीम नहीं आया और काफी सारे लोग तो अपनी स्लीप से कभी उठे ही नहीं, जिस बीमारी को डॉक्टर ने स्लीपी सिकनेस का नाम दिया था। लेकिन जबकि अब ड्रीम उसकी कैद से आजाद हो चुका है तो सभी लोग अब वापस सपने देख सकते हैं। अब वहाँ से निकल ड्रीम सीधा अपने किंगडम में वापस आता है, जहाँ उसकी मुलाकात लूसियन से होती है जो उसकी लाइब्रेरियन है। और ड्रीम अपने कास्टल और अपने किंगडम को देख काफी हैरान है, क्योंकि वो जगह पूरी तरह बर्बाद हो चुकी है और वहाँ के रहवासी उस जगह को छोड़कर वहाँ से जा चुके हैं। लेकिन इतना ही नहीं, बल्कि हमें एथीना का पास भी दिखाया जाता है, जहाँ हम देख सकते हैं कि उसने 9 महीने बाद एक लड़के को जन्म दिया है, जिसका नाम उसने जॉनी रखा है। जिसके बाद फिर से आए ड्रीम की तरफ तो हम देख सकते हैं कि उसकी बिलोंगिंग्स उसके पास न होने के कारण वो काफी वीक हो चुका है, जिसे ढूंढने का जरिया उसे मिल तो गया है, जो कि 3 in 1 है, जिसे वो लोग फेट्स कह सकते हैं, क्योंकि उनके पास हर सवालों का जवाब होता है, लेकिन उन्हें बदले में कुछ न कुछ चाहिए होता है। और साथ ही वो लोग पहेलियों में बात करते हैं, जिस कारण मॉर्फिस ये डिसाइड करता है कि वो केन और एबल से जाकर मिलेगा और उसने सालों पहले जो उन्हें गिफ्ट दिया था वो उनसे वापस लेकर खुद की ताकत को थोड़ा बढ़ा लेगा। और थोड़ी सी बात करें केन और एबल के बारे में तो केन वर्ल्ड का पहला किलर है और एबल पहला विक्टिम, जो दोनों ही भाई हैं। और केन ने एबल को मार दिया, जिस कारण से वो लोग अब ये एटर्निटी तक करते आएंगे। वेल, फिर से आए स्टोरी पे तो हम देख सकते हैं कि वो उन लोगों के पास जाकर उसके दिए हुए गिफ्ट को लेता है, जो और कुछ नहीं बल्कि एक ड्रैगन है, जिससे केन और एबल का काफी लगाव है। लेकिन हम देख सकते हैं कि वो ड्रैगन यानी कि गारगोइल ड्रीम की हेल्प करने को तैयार है और उसे मार ड्रीम उसकी पावर को एब्जॉर्ब कर लेता है और साथ ही उसकी कुछ सैंड्स ले जाकर पानी में डालता है, जिसकी मदद से वो फिर से लोगों के ड्रीम्स में जा सकता है। और साथ ही हम देख सकते हैं कि उसने फीट्स के लिए गिफ्ट भी चुन लिया है। साथ ही कॉमिक बुक की बात करें तो कॉमिक बुक में एबल और केन को ड्रीम ने उसकी कुछ लिखावटों के पन्ने दिए थे और उसी पन्नों की मदद से वो पावर को एब्जॉर्ब करता है, जिसके साथ साथ वो उन लोगों को गारगोइल भी गिफ्ट करता है, ठीक जैसा हमने इस सीरीज में देखा कि उनके बड़े गारगोइल को मारने के बाद उसने उन लोगों को एक छोटा गारगोइल गिफ्ट किया है। जिसके बाद हम देख सकते हैं कि उसने अपने सामानों का पता लगाने के लिए फेट्स को बुलाया है, जिनमें हम मेडन, मदर और क्राउन को देख सकते हैं, जिसे स्नेक गिफ्ट करने के बाद वो लोग उसे 3 चीजें पूछने की अनुमति देते हैं, जिसमें वो अपने हेलमेट के बारे में पूछता है तो वो उसे ये बताते हैं कि तुम्हारे हेलमेट का डीमन के साथ ट्रीट किया गया है और तुम्हारी रूबी को किसी माँ ने अपने बच्चे को दे दिया। और बात करें सैंड की तो वो सैंड जोहाना कॉन्स्टेंटाइन के पास है। जिसके बाद बात करें ईथल की तो हम देख सकते हैं कि उस हेलमेट का सौदा डीमन के साथ और किसी ने नहीं बल्कि ईथल ने ही किया था, जिसके बदले में उसे सुरक्षा एमुलेट मिला है। और साथ ही उसकी मुलाकात कोरिंथीन से भी होती है, जो उसे ड्रीम के आने की खबर देता है। साथ ही हम देख सकते हैं कि एथीना उस एमुलेट की मदद से कोरिंथीन को वापस ड्रीम की दुनिया में भेज देती है और वहाँ से निकल वो सीधा अपने बेटे
जॉन डी से मिलने के लिए आती है और उसे इन्हीं सारी बातों के बारे में बताती है, क्योंकि उस रूबी को और किसी ने नहीं बल्कि जॉन डी ने ही छुपाया है, जो दिमागी तौर से थोड़ा बीमार है। और हम देख सकते हैं कि वो उसे खुद पर भरोसा दिलाने के लिए उसके पास की सारी सच्चाई उसे बता देती है कि उसके डैड कौन थे, और साथ ही उसे अपना एमुलेट निकाल कर दे देती है, जिस कारण एथीना की मौत हो जाती है। और उस सिचुएशन से बचता हुआ जॉन डी उस पागल खाने से बाहर आ जाता है। तो फिर से आए ड्रीम की तरफ, तो हम देख सकते हैं कि उसने कॉन्स्टेंटाइन को ट्रैक कर लिया है और उसके पास जाकर वो उसकी सैंड को वापस मांग रहा होता है, लेकिन कॉन्स्टेंटाइन उसे यही कहती है कि उसे याद नहीं कि उसने वो रेत कहाँ रखी थी। लेकिन हम देख सकते हैं कि उसके बदले में कॉन्स्टेंटाइन उसे उसके बैड ड्रीम को दूर करने की बात करता है, जिस कारण हम देख सकते हैं कि कॉन्स्टेंटीन को ये याद आता है कि उसने गलती से वो सैंड अपनी एक्स गर्लफ्रेंड के घर छोड़ दिया था, जिसे ट्रैक करते हुए वो लोग उसके घर तो पहुंचते हैं, लेकिन हम देख सकते हैं कि उस रेत के कारण उसकी गर्लफ्रेंड की हालत काफी खराब हो गई है। लेकिन हम देख सकते हैं कि जैसे ही ड्रीम को उसका पाउच मिल जाता है, तो वो कॉन्स्टेंटाइन के कहने पर उसकी गर्लफ्रेंड को एक पीसफुल मौत दे देता है। साथ ही हम देख सकते हैं कि ड्रीम के साथ लूसियन ने उसके लिए एक एडवाइजर भेजा है, जो एक क्रो है और उसका नाम मैथ्यू है। और कॉमिक बुक की बात करें तो उसमें हमें मैथ्यू का कैरेक्टर तो दिखाया गया है, लेकिन उसका कनेक्शन हमें स्वॉम्प थिंग से दिखाया गया है, जो डेफिनेटली इस सीरीज में नहीं होने वाला, क्योंकि हम ऐसा कह सकते हैं कि इस सीरीज में वो लोग जस्टिस लीग को नहीं लाने वाले। साथ ही कॉमिक बुक के कॉन्स्टेंटाइन की बात करें तो उसने बड़े ही आसानी से ड्रीम को वो सैंड दे दी थी, जिस सैंड को उसकी एक्स गर्लफ्रेंड ने उसके घर से चुराया था। तो फिर से स्टोरी पे तो हम देख सकते हैं कि ड्रीम वहाँ से निकल अपने कंपेनियन रेवन के साथ मिल हेल जाता है, ताकि वो अपने हेलमेट को वापस ला सके। जहाँ जाने पर उसकी मुलाकात उसकी एक्स गर्लफ्रेंड से होती है, जिसका नाम नादा है, और उसने ड्रीम के साथ कुछ बुरा किया था, जिस कारण से आज वो हेल में है। और साथ ही हम ये भी देख सकते हैं कि नादा उसे फॉरगिवनेस के लिए कह रही होती है, लेकिन ड्रीम उसे फॉरगिवनेस नहीं देता। जिसके बाद उसकी मुलाकात लूसीफर मॉर्निंग स्टार से होती है, जिसे वो उसी हेलमेट के बारे में बताता है, जिस कारण से वो अपने काफी सारे डीमंस को वहाँ पर बुलाती है, और ड्रीम अपने सैंड की मदद से उसी डीमन को ढूंढ निकालता है जिसके पास उसका हेलमेट है। लेकिन वो डीमन उसे ये कहता है कि अगर तुम्हें हेलमेट चाहिए तो उसे उसके साथ गेम ऑफ विट्स खेलना होगा, जो गेम दो शख्स या फिर दो ग्रुप में खेला जाता है, जहाँ लोग अपनी अपनी इंटेलिजेंस और एबिलिटी को यूज कर एक दूसरे को डिफीट करते हैं, जिसमें उन दोनों को जल्द से जल्द सोचना होता है। लेकिन हेल के कुछ रूल है, जिसमें वो लोग अपनी जगह दूसरे को चुन सकते हैं उस लड़ाई के लिए, और उस लड़ाई के लिए ड्रीम खुद को ही चुनता है, लेकिन वो डीमन लूसीफर को चुनता है, जिस कारण वो दोनों वो गेम खेलने के लिए रेडी हो जाते हैं। लेकिन हम देख सकते हैं कि उस गेम में और कोई नहीं बल्कि ड्रीम ही जीतता है, वो भी होप की मदद से, जिस कारण लूसीफर चिढ़ जाता है और उस डीमन को मैजिकीन के हाथों मरवा कर वो हेलमेट ड्रीम को वापस कर देता है। लेकिन जाने से पहले लूसीफर ने ड्रीम को ये कहा है कि वो आज नहीं तो कल उसे हरा देगा। जिसके बाद बात करें कॉमिक बुक की, तो उसमें हमें ठीक ऐसी ही लड़ाई दिखाई जाती है, लेकिन वो लड़ाई उस डीमन और ड्रीम के बीच होती है, ना कि लूसीफर और ड्रीम के बीच। और ठीक सीरीज की ही तरह उसके हारने पर लूसीफर उसे मरवा देता है। और फिर से स्टोरी पर तो हम देख सकते हैं कि ड्रीम वहाँ से निकल अपनी रूबी लेने के लिए पहुँचता है, जिसे वो मिल तो जाती है, लेकिन हम देख सकते हैं कि वो रूबी उसे रिजेक्ट कर देती है, जिस कारण उसे काफी जोर का झटका लगता है और वो बेहोश हो जाता है। साथ ही उसी दौरान हम जॉन डी को भी पहुंचता हुआ देख सकते हैं, वो भी एक लेडी की मदद से, जिसका नाम रोजमेरी है, और साथ ही उसने रोजमेरी को अपना सारा सच बता दिया है, जिस कारण वो उससे काफी डरी हुई रहती है, लेकिन फिर भी वो उसके साथ आने का डिसाइड करती है, क्योंकि उसे मरना नहीं है। जिसके बाद हम देख सकते हैं कि जॉन डी को वो रूबी मिल जाता है, जिस कारण जॉन डी अपने एमुलेट को रोजमेरी को दे देता है, यही कहते हुए कि उसने उसका काफी साथ दिया है, और साथ ही ये भी कहता है कि उसके पास अब रूबी है, जिसकी मदद से वो दुनिया बदलने वाला है। और वही कॉमिक बुक की बात करें तो जॉन डी ने रोजमेरी को मार दिया था। जिसके बाद सीरीज पर आए तो हम देख सकते हैं कि जॉन एक लोकल डाइनर में पहुंचा है, जहां जाकर वो उसी रूबी की पावर का इस्तेमाल करता है, जिसकी मदद से वो वहां पर मौजूदा स्टाफ और आए हुए गेस्ट को एक दूसरे को सच बताने पर मजबूर कर देता है, जो टॉर्चर पूरे 24 घंटों तक चलता है। और उसी सच के कारण वहाँ पर सभी लोग एक दूसरे का मर्डर या फिर खुद ही को मार लेते हैं, जिस दौरान हम ड्रीम को वहाँ पर पहुँचता हुआ देख सकते हैं, जो जॉन डी को अपनी दुनिया में ले जाता है, जहाँ जाकर हमें ये पता चलता है कि अगर जॉन ने ड्रीम को खत्म कर दिया तो वो ड्रीम की जगह ले सकता है, जिसमें हम देख सकते हैं कि वो कामयाब भी होता है, और उस रूबी की मदद से वो मॉर्फिस को यानी कि ड्रीम को मार गिराता है, जिसे मारने के दौरान ही हम ये भी देख सकते हैं कि उसने उस रूबी को तोड़ दिया है, वो भी खुद ही के हाथों से। और जब जॉन डी जश्न मना रहा होता है तो उसी दौरान हम ड्रीम को देख सकते हैं, जो खुद को उसके सामने रिवील करता है और यही बताता है कि उसने उस रूबी को
डिस्ट्रॉय तो कर दिया, लेकिन उसमें जो पावर उसकी समाई थी वो उसके ट्रू मास्टर के पास वापस आ गई, यानी कि ड्रीम के पास। यानी कि जॉन डी हार चुका है और मॉर्फियस को उसकी रूबी की पावर वापस मिल गई है। लेकिन हम देख सकते हैं कि वो जॉन डी को नहीं मारता और उस पर रहम दिखाते हुए वो उसे सुला देता है, यही कहते हुए कि तुम अब सपने देखो। और अब कॉमिक बुक की तरफ बढ़े तो कॉमिक बुक में जॉन डी की मॉम ने मेगस को धोखा तो दिया था, लेकिन वो उस सिचुएशन से अकेले नहीं बल्कि उसके बॉयफ्रेंड यानी कि मेगस के वफादार के साथ भाग गई थी, वो भी सारे सामानों को लेकर, जिस कारण मेगस ने उसे मारने का डिसाइड किया। लेकिन उसके बॉयफ्रेंड ने डीमन के साथ उसी हेलमेट का सौदा किया था, जिस कारण से उसे एमुलेट मिला और ईथल ने उसे भी उस सिचुएशन में ऐसे ही छोड़ उसकी सारी चीजें चुरा कर वहाँ से भाग गई, जिस कारण मेगस उसके बॉयफ्रेंड को मारने में कामयाब हुआ और ईथल उस सिचुएशन से बच निकली। और ठीक सीरीज की ही तरह जॉन डी ने अपनी मॉम से वो रूबी चुराया, जिस कारण से वो डीसी कॉमिक बुक का एक विलन बन गया था, जिसका नाम डॉक्टर डेस्टिनी है, जिसे हराने का काम कॉमिक बुक में जस्टिस लीग की टीम ने किया था, जिसके साथ साथ उन लोगों ने उसे आर्खम असाइलम में डाल दिया था, क्योंकि जैसा कि हमें पता है कि जॉन डी दिमागी हालत से थोड़ा बीमार है। और इतना ही नहीं बल्कि जस्टिस लीग की टीम ने उस रूबी को खुद के हेडक्वार्टर में छुपा दिया था, ताकि फिर से उसका कोई गलत इस्तेमाल ना कर पाए। और जब अपनी कैद से छूटकर ड्रीम उन लोगों के टावर में पहुंचा था तो मार्शन दी मैन हंटर ने उसे वो रूबी तो दे दी, लेकिन ठीक सीरीज की ही तरह उस रूबी ने उसे एक्सेप्ट नहीं किया था और जॉन डी ने उस सिचुएशन में आकर फिर से उस रूबी को चुरा लिया। जिसके बाद कॉमिक बुक में हमें ठीक 24/7 यानी कि वही डाइनर रूम की सारी सिचुएशन दिखाई जाती है और ठीक सीरीज की ही तरह ड्रीम ने जॉन डी को हरा दिया, जिसे उसने आर्खम असाइलम में वापस डाल दिया गया था, लेकिन इस बार पीस के साथ, क्योंकि कॉमिक बुक में भी उसे चैन की नींद नहीं मिली थी। और यहाँ पर दी सैंडमैन सीजन 1 का ये पहले पार्ट का रिकैप खत्म होता है, जिस बारे में आप सभी की क्या राय बनती है उसे लेकर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। साथ ही वीडियो आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बाकी मैं मिलूंगी आपको फिर किसी मूवीज या सीरीज के रिकैप के साथ। तब तक के लिए आप मूवी स्टॉक मूवी एक्सप्लेन चैनल के बाकी वीडियोस को एंजॉय कीजिए। टिल देन बाय।